हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़े खुलासा करने वाली हूँ। जो आज मैं आपको बाइबल से कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनके बारे में बहुत सारे मसीही लोगों को पता ही नहीं है। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक व्यक्ति हों, ऐसे मसीही जिसको इस बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाली हूँ 25 दिसंबर के ऊपर। जी हाँ मेरे दोस्तों, 25 दिसंबर के ऊपर बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं और उनको मनाते हैं, यानी कि क्रिसमस का दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ क्रिसमस के बारे में और एक बहुत ही बड़े खुलासे को करने वाली हूँ, जिसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तक ये आप नहीं जानते हैं कि क्रिसमस क्या है और क्यों मनाया जाता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आपको पता है कि क्रिसमस क्या है और क्यों मनाया जाता है, तो भी आज ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जिसे आप क्रिसमस कहते हैं या यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, आखिर वह दिन क्या है। आखिर वह यीशु मसीह का दिन है, जन्मदिन है, या फिर किसी और का जन्मदिन है, जिसे यीशु के नाम का जन्मदिन कहकर आज दुनिया में मनाया जाता है। देखिए मेरे प्रियो, आपको एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उन सब में सच्चाई होना बहुत ही ज़रूरी है। झूठा प्रचार, झूठी बातें भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं कि 25 दिसंबर आखिरकार किसका जन्मदिन है, क्या सच में यीशु मसीह का जन्मदिन है, आज ये सवाल आपके लिए कई बार आपके मन में ज़रूर आता होगा। कई लोग बोलते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन है या फिर किसी और का जन्मदिन है। तो इस बात को जानने के लिए आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आप हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आज का जो हमारा वीडियो है ये क्रिसमस के ऊपर होने वाला है। क्रिसमस के बारे में कुछ खास बातें और ख़ास खुलासे आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके सामने बहुत सारे लोग जो हैं इसको 25 दिसंबर को जो है हर साल पूरी दुनिया मनाती है प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में। लेकिन क्या ये बाइबल के अनुसार है? क्या बाइबल में सच में ये बताया गया है कि 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन है? अगर आप इस बात को बाइबल में ढूंढेंगे तो आपको पूरी बाइबल में कहीं भी ये लिखा नहीं मिलेगा कि यीशु का जन्मदिन 25 दिसंबर को हुआ। तो फिर बाइबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 25 दिसंबर को किसका जन्मदिन है? देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बाइबल कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं करती कि यीशु मसीह का जन्मदिन या जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। और अगर आज दुनिया किसी से भी आप दुनिया में पूछेंगे, कलीसिया में जाओगे 25 दिसंबर को क्या हुआ था, तो सब यही बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है उस दिन, यानी उनका जन्म हुआ था, जो कि बिल्कुल झूठ है। यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। तो फिर यीशु मसीह का जन्म कब हुआ था? हमें नहीं मालूम कौन सा दिन था। ये हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, लेकिन किस दिन हुआ था या तारीख क्या है, ये किसी को भी नहीं पता। जैसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तारीख किसी को नहीं पता, उसी प्रकार से उनका जन्मदिन, वह किस दिन हुआ, वह किस दिन इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन यीशु मसीह के जन्म कब हुआ, उससे कुछ हम सिम्टम्स जो हैं वो देख सकते हैं, उसके माध्यम से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। देखिए, लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, उसकी लूका की किताब में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ साफ रीति से लिखा है कि यीशु मसीह के जन्म पे क्या हुआ था। उस बात को मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिएगा। लूका की किताब उसका 2 अध्याय 8 वचन से लेकर के मैं पढ़ना चाहूँगी। वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि आखिरकार 25 दिसंबर यीशु मसीह का जो है जन्मदिन क्यों नहीं है। वहाँ पर लिखा गया है कि अगर हम 8 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि देश में जो है रात हो रही थी और मैदान में रह करके गडरिये जो है वे क्या कर रहे थे, झुंड का पहरा देते थे।
और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु यीशु है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ही है। हाँ, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो स्वर्गदूत जो है, स्वर्गदूतों को देख करके गडरिये लोग डर गए। तो उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए सुसमाचार है, क्योंकि आज तुम्हारे नगर में, यानी कि तुम्हारे नगर में एक बच्चा जो है जन्म लेने वाला है, जो परमेश्वर का पुत्र है। और साथ ही साथ इसके ऊपर की आयत में लिखा है कि वहाँ उस समय बहुत सारे गडरिये थे जो उस नगर के थे, जो रात में अपने भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे, यानी पहरा दे रहे थे। तो वह उनकी देखभाल कर रहे थे, मैदान में थे, मैदान में खड़े होकर उनको संभाल रहे थे। वचन में साफ साफ मैदान लिखा है। अब हम बात करते हैं 25 दिसंबर में। हम सब लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर का टाइम जो है कितनी ठंड का टाइम होता है। तो ये कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण तो है नहीं कि यीशु मसीह का जन्म जो है वह 25 दिसंबर को हुआ हो। बाइबल में ना कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण है कि हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम समझ सकते हैं। आप सोच कर देखिए, 25 दिसंबर की रात को कोई अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए मैदान में इकट्ठा क्यों होगा? उसका पहरा देने के लिए कोई खुले मैदान में क्यों होगा? क्या ऐसा हो सकता है? इज़राइल का जो मैदान था उस समय बहुत ठंड थी, उस समय कैसे लोग जो है ऐसे कर सकते हैं? ठंड का मौसम है, कैसे वह होंगे? तो सबसे सिंपल बात है कि 25 दिसंबर को कोई भी जो है वहाँ पर कोई भी रात में ठंड में नहीं होगा। तो ये कारण है कि यीशु मसीह का जन्मदिन जो है वह 25 दिसंबर को नहीं हुआ है, यानी उनका जन्म 25 तारीख को नहीं हुआ है। अब दूसरा कारण है कि 25 दिसंबर को किसका जन्मदिन है, क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम बातों को पढ़ते हैं तो हमें इतिहास से पता चलता है कि 25 दिसंबर शुरू से ही नहीं मनाया जाता। पहली सदी में जब पौलुस या पतरस थे तो उस टाइम पे यीशु का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था। उसके बाद भी 200-400 साल तक जो है ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। आज से करीब करीब आप जब देखेंगे तो 2000 साल हो गए हैं, यानी कि आज से 16 साल पहले की बात है, जब चौथी सदी शताब्दी का जो टाइम था, यीशु मसीह के मरने के जी उठने के 400 साल बाद के आसपास की बात है। तब क्या था, रोमन साम्राज्य के जो रोमन लोग थे उनके कुछ त्यौहार हुआ करते थे, लेकिन जब इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया या कुछ लोगों ने ग्रहण किया तो उस समय बहुत सारे त्योहारों को उस रोमी साम्राज्य में मनाया जाता था, लेकिन लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उस त्योहार को बदल दिया यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में। जैसे कि एक त्योहार था जिसे आज सूर्य का दिन कहा जाता है। सूर्य देव की जो सूरज होता है उसकी पूजा करते थे, रोशनी की पूजा करते थे। तो उन्होंने इस बात को कहा कि यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं, इसलिए जगत का प्रकाश यीशु मसीह हैं। तो अब हम इस सूर्य के पर्व को नहीं मनाएंगे, परंतु इस दिन हम यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में इसको मनाएंगे। तो उसी दिन से बड़ा दिन भी होता है, यानी कि दिन का जो शुरुआत है वह बड़ा होना लगता है और ठंड में जो है दिन छोटे हो जाते हैं। लेकिन 25 दिसंबर के बाद से जब हम देखते हैं तो हमारी पृथ्वी का वातावरण जिस तरह बदलता है उस हिसाब से 25 दिसंबर के बाद दिन बड़े होने लगते हैं, सर्दी के दिन खत्म होने लगते हैं। तो उस दिन को बड़ा दिन का दिन समझ करके उन्होंने ये घोषित किया कि अब से यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में हम इस दिन को मनाएंगे। तो मेरे प्रियो, सही मायने में सूरज की पूजा करने का ये दिन था और इस दिन को बहुत सारे ईसाई प्रचारक, यानी कि उस समय के लोग जो रोमन में थे, उन्होंने कई चीज़ों का बदलाव किया था और उन्होंने इसमें शुरुआत की बदलाव करके कहा कि हम इसे लोकप्रिय त्यौहार, यानी कि उस समय ये बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार था। रोम में बहुत सारे लोग इसको मनाते थे। अब सबको एकदम मना करने से नहीं होता, इसलिए उन्होंने इसका बदलाव कर डाला और चेंज कर दिया और उसे यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में घोषित कर दिया था। तो उस समय से लेकर आज तक 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है।
तो आप सबको समझना होगा, इसलिए आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का जो जन्मदिन है वह 25 दिसंबर को नहीं हुआ था और बाइबल इसका प्रूफ है और ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी हमें नहीं मिलता है। 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन है, तो आप जो है उसको समझना होगा कि आखिर वे में क्या है। तो क्या है कि हमने जिस प्रकार से इस वीडियो में जाना कि 25 दिसंबर को छुट्टी होती है सारी दुनिया में हर जगह पे, और अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यीशु के जन्मदिन मत बोलिए, आप उसको नॉर्मल बड़ा दिन कह करके सेलिब्रेट कर सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं कि आप क्या है कि उद्धारकर्ता जन्मा था उस दिन और वह पृथ्वी पर रहा मृत्यु सही और हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए। आप इस प्रकार से यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने काफ़ी बातों को जाना और सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने मसीही भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।